हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। तो इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई कैसे फाइंड करें। देखिए, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हैं उसका सॉल्यूशन दो पार्ट में आता है। एक आता है आपका सीएफ के पार्ट में, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, और दूसरा पार्ट है आपका पीआई। जब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की, मान लो आपकी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ये, लेट अस कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, आपका nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। और एफ ऑफ एक्स जो सामने वाला पार्ट है आपका, वो जीरो नहीं है। तो अभी तक जो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की उसमें हमको सॉल्यूशन निकालने के लिए सिर्फ सीएफ का जरूरत पड़ता था। तो सीएफ हमने डिफरेंट केसेस में कैसे लिखते हैं या कैसा रूट्स का नेचर है, हम सीएफ क्या लिखेंगे, वो चीज हम प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और उस पर प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि अब ये वाला पार्ट आपका जीरो नहीं रहेगा, वहां पे पीआई जीरो रहता था। अब अगर यहाँ पे फंक्शंस क्या आएगा, उसका कैसे हम निकालेंगे, वो सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका कि फंक्शन अगर आपका e की पावर ax हो, देन हम कैसे फाइंड करेंगे पीआई। तो हमारा पहला केस है इफ एफ ऑफ एक्स बराबर e की पावर x। तो अगर हमें इसका एफ आई निकालना, देखो एफ ऑफ डी मतलब ये वाला आपका फंक्शन पूरा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एफ ऑफ डी करना है। एफ ऑफ डी क्या होता है वो हमको कहाँ से मिलेगा, जो भी हम जिसके रूट्स निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो डी की फॉर्म में होगा वो हमारा एफ ऑफ डी होगा। और मान लो हमारे e की पावर एक्स आपका फंक्शन है और आपको निकालना है पीआई। देखो पीआई क्यों निकालना है, सिंपल सी बात समझ लेते हैं। अगर हमको एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है तो उसके लिए हमको दो चीज चाहिए, सीएफ और पीआई। सीएफ वाला हम पार्ट डन कर चुके हैं। तो अब हमको डिफरेंट केसेस में कि फंक्शन हमारा कैसा कैसा आ रहा है, मान लो कोई डिफरेंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो अगर आपका पहला फंक्शन में लिया, अगर e की पावर ax टाइप का, मतलब e की पावर 2x है सामने, e की पावर 5x है, कुछ भी हो, उसका हम पीआई कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, आपको सिंपली क्या पुट करना है, जो एफ ऑफ डी रहेगा, एफ ऑफ डी कहां से आएगा, आपका जो भी हम जिसके रूट्स निकालने हैं वो डी की फॉर्म में, वो आपका एफ ऑफ डी होगा। तो आपको क्या पुट करना है, जस्ट एफ ऑफ ए, डी की जगह हमको रिप्लेस करना ए से। ए हमको कहां मिलेगा, जो भी आपके ई पावर एक्स है ना, उसका कोफिशिएंट होगा, वो क्या होगा आपका ए। तो ये आपका ए हो गया। बशर्ते एक कंडीशन है इसका। कंडीशन क्या होगा, देखो भाई, कंडीशन ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर में पार्ट है ना एफ ऑफ ए, हम जब ए पुट करें तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। उसका रीजन क्या है, अगर जीरो हो जाएगा आप बताइए तो ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर रीजन क्या है कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा फंक्शन मिलता है तो आप क्या पुट करेंगे, इस तरह से। अगर एक चीज बताओ, अगर मान लो इफ एफ ऑफ ए आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इफ एफ ऑफ ए बराबर जीरो, क्या करेंगे, अगर एफ ऑफ ए जीरो हो गया देन आपका, तो हम पीआई कैसे निकालेंगे, देन पीआई पीआई आपका आएगा, मान लो एफ ऑफ डी लिखेंगे सबसे पहले, एफ ऑफ डी ई की पावर ए एक्स बराबर एक्स, आपको एक्स लिखना और ई की पावर एक्स। नीचे आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपको इसका डेरिवेटिव करके इसमें ए पुट कर देना, मतलब हमको लिखना है एफ डॉस ए। तो आप पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे और उसमें पुट करेंगे, देन आपका आपका क्या निकलेगा, पीआई। देखो एक और कंडीशन यहाँ पे भी हो सकता है कि देखो जो डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप जीरो, मान लो मैंने ए पुट किया और जीरो हो गया, तो उसका मतलब क्या है, वो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन पूरा अनडिफाइंड। अगर आपका पीआई अनडिफाइंड है तो मतलब ये वाला पार्ट अनडिफाइंड हो जाएगा, तो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। तो इफ एक और आगे स्टेप बढ़ते हैं कि अगर हम मान लो एफ डेस ए भी जीरो हो गया इन द केस, ठीक है ना, क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, देन पीआई क्या होगा, पीआई हमारा हो जाएगा 1/f(डी) ई की पावर एक्स का पीआई हम लिखेंगे कि आपका क्या आएगा, देखो वहां पे एक्स आया तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, ओके, और ई की पावर एक्स डिवाइड बाई, देखो जब भी हम उसका क्या करेंगे, दो बार डेरिवेटिव करेंगे और वो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए। जैसे पुट करेंगे ए, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपका डबल डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए पे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपका जैसे जैसे प्रॉब्लम आपको मान लो ऐसा दे दिया कि तीन ऑर्डर देना, आप उसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो हमने आपको कुछ केसेस बता दिए, इसको आप फॉलो करके इसका इजीली पीआई निकाल सकते हैं, ओके। तो अब देखते हैं कि ये चीजें हम प्रॉब्लम्स पे अप्लाई कैसे करेंगे। थ्योरी समझना इजी है,
बट उसको अप्लाई कैसे करना है प्रॉब्लम्स पे, वो अभी हम आने वाले प्रॉब्लम में देखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें देखते हैं कि हम इस थ्योरी को अप्लाई कैसे करेंगे, फाइंड करेंगे सॉल्यूशन कैसे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल आप देखिए क्या बोला है कि सॉल्व d2y dx2 माइनस a प्लस बी dy dx प्लस ए बी वाई बराबर e की पावर x प्लस। देखो अभी तक हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने, तो जो सामने का पार्ट होता था जीरो हो सकता था, होता था ऑल द टाइम, तो हम पी आई जीरो लेते थे। बट अब हमको क्या चाहिए, पहले तो सी एफ चाहिए। सी एफ के लिए हमको सबसे पहला काम है हम इसके रूट्स निकालें। रूट्स निकालने के लिए आप इसको पहले डी की फॉर्म में लिखेंगे, तो डी माइनस ए प्लस बी, ठीक है, और डी प्लस ए बी, ठीक है ना, और बाहर क्या हो जाएगा आपका बाई, मतलब बाई आपने बाहर ले लिया, तो e की पावर ax, ठीक है। तो अगर हम इसको कंप्लीट करें, तो अगर हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, ऑक्सिलरी इक्वेशन आप समझ आया क्यों जीरो होता है। तो किसी भी आप इक्वेशन को ले रहे हो तो सामने जीरो रहना चाहिए, देन हम नंबर पुट करते हैं, कोई भी नंबर जो उसको सेटिस्फाई करेगा वो उसका रूट्स होगा। तो हम इसको एम स्क्वायर के फॉर्म में लेते हैं फॉर फाइंड रूट। तो एम स्क्वायर ए प्लस बी एम प्लस ए बी, देखो बराबर जीरो। तो इसके जब हम रूट्स निकालेंगे, रूट्स कैसे निकालेंगे, आप इसको या तो ओपन कर लीजिए, तो ए स्क्वायर ए एम माइनस प्लस माइनस, तो बी एम प्लस ए बी, ठीक है, बराबर जीरो। तो अगर हम इसके रूट्स निकालने जाए, तो अगर यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m माइनस ए, यहाँ से अगर हमने माइनस बी कॉमन लिया तो m माइनस ए, तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं, तो इसको फैक्टर आ रहे हैं m माइनस ए एंड m माइनस बी, तो ये इसके फैक्टर हो गए। इसका मतलब है कि ये सामने जीरो कब देगा, या तो आपका m बराबर a हो, मतलब आपके रूट्स आ रहे a कॉमा बी, आपके ये रूट्स आ गए। तो इसके लिए CF क्या लिखेंगे, आपके नंबर रियल नंबर है, ए बी कहां से आ रहे हैं, आप यहाँ पे ऐसा नोट या लिख दे कि ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब रियल नंबर से आ रहे हैं, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। वैसे भी नहीं होगा, अगर बी होगा तो फिर आपका सेम हो जाएगा ना। तो देखिए अगर हमारे पास रूट्स डिफरेंट हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर bx। तो ये आ गया CF। अब हमारा काम है कि हम PI कैसे निकालें इसका, एक पार्ट हो गया। तो फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, बाई ऑफ x बराबर CF प्लस PI। तो मतलब हमारा CF क्या होगा, तो CF अगर हम लिखें तो C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर bx, ओके, प्लस अब हमारे पास बचा है PI। अगर हम PI निकाल लें और इस इक्वेशन इसको ले लो 1 और इक्वेशन 1 में रख दें, देन हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकल आएगा ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए निकालते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ डी हमारे पास क्या है भाई, देखो एफ ऑफ डी हमारे पास है डी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। हमने बताया था ना कि एफ ऑफ डी आपका क्या रहेगा, जिसके हम रूट्स निकालते हैं उसको किसकी फॉर्म में, डी की फॉर्म में, तो वही तो होगा हमारा एफ ऑफ डी। तो चलो ये हमारा एफ ऑफ डी होगा। तो पहला फंक्शन एक है ई की पावर एक्स, आप क्या कर लिए, देखो दो फंक्शन दिए ई की पावर एक्स और बी एक्स, तो आप इनको अलग अलग कर लेंगे। अब जैसे ही अलग अलग करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, इसी इक्वेशन के तो रूट्स निकले हमारे ए कमा बी। अगर इसका मतलब अगर हमने डी की जगह ए पुट किया तो हमको क्या मिलेगा, जीरो। इसका मतलब हमको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा इसमें, जो हमने ये सेकंड वाला, मतलब आपका एफ ऑफ ए क्या हो रहा है, जीरो, इसका मतलब हमको ये वाला लगाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर एक्स लिखना पड़ेगा, e की पावर एक्स, ये रूल आपको याद होने चाहिए। देन आप तो 2d माइनस डेरिवेटिव लेते ना, तो a प्लस बी, तो ये आपका आ गया डेरिवेटिव इंटू में x प्लस सेम इसका b क्या होगा, रूट्स होगा, देन ऊपर x आएगा e की पावर bx आएगा, और डिवाइड करेंगे हम 2d माइनस a प्लस बी, ठीक है ना। क्या क्या हमने डेरिवेटिव किया। अब क्या करना है, आपको d की जगह a पुट करना है। जैसे ही आप d की जगह a पुट करेंगे तो वहां पे आएगा आपका, जैसे ही हमने डी पुट किया, तो देखो कैसे कैसे सॉल्व किया बताते हैं। तो आप डी की जगह ए पुट करेंगे तो 2a माइनस ए, तो आपका बचेगा a माइनस बी। यहाँ पे b पुट करेंगे तो बचेगा b माइनस ए, बट आप वहां से कॉमन लेके क्या करेंगे, प्लस को माइनस कर देंगे तो a माइनस ही बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर से x और डिनोमिनेटर से a माइनस बी कॉमन लिया, तो बचा क्या, e की पावर ax माइनस e की पावर bx। डन। ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है पी आई। अब बताओ दोनों पार्ट तो निकल चुके हैं, इसका मतलब फ्रॉम वन कि हम इसका वैल्यू उठा के कहां पुट कर दें, जाके
इक्वेशन 1 जो हमने ली थी। तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन y ऑफ x बराबर क्या आ रहा है, c1 e की पावर ax प्लस c2 e की पावर bx प्लस x, और नीचे क्या रहेगा a माइनस बी डिनोमिनेटर में, और आपका ब्रैकेट में आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस e की पावर bx। समझ गए? तो इस तरह से आपका देखो, जो हमने पहले प्रॉब्लम की थी तो आपका क्या रहता था, यहाँ पे क्या रहता था, जीरो, क्योंकि पीआई जीरो होता था। लेकिन अभी हमारा फंक्शन क्या है, e की पावर x टाइप का, देन हमको पीआई निकालने का जरूरत पड़ रहा है, वहां पे जीरो हो जा रहा था, यहाँ पे जीरो नहीं है। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपको ये रूल है जो पीआई के, वो आपको पता होना चाहिए, और कैसे अप्लाई करना है प्रॉब्लम्स पे वो पता होना चाहिए। तो आई होप इस प्रॉब्लम से आपको कुछ ना कुछ अच्छे से समझ आया होगा। एक प्रॉब्लम और करते हैं इस टॉपिक पे, फिर हम अगला रूल पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। तो अगला प्रॉब्लम हमारा ये है कि डी क्यू बाई, तो हमारा ये प्रॉब्लम लिखा है। तो अगर हमें इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसका मतलब आपको सी एफ और पी आई दोनों चाहिए होगा। तो अब आपका वो स्टेज आ गया है कि आपको सी एफ के रूल हाउ टू फाइंड एंड पी आई के रूल हाउ टू फाइंड, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। देन आप एग्जाम में इसको बना सकते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिए, एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जो जितना भी यूनिट है, ये सारा का सारा लेंदी है, मतलब कैलकुलेटिव है। तो वो आपका तभी अच्छे से हो सकता है जब आप उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके रूट्स कैसे निकालने हैं। अगर मुझे इसके रूट्स निकालने हैं तो आप सबसे पहले हम इसको डी की फॉर्म में लिखें। तो डी की फॉर्म में लिखने के बाद में हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स क्या आएंगे वो देखते हैं। तो अगर ये चीज हमने पहले किया, ठीक है, अब हमको लिखना है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। एग्जाम में आप सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो आप स्टेप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर मैंने लिखा तो माइनस टू एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू बराबर जीरो। अब बताइए इसके रूट्स क्या होंगे। इसके रूट्स आपके, अगर इसको हम देखें यहाँ पे, अगर माइनस वन पुट करें, तो अगर आप माइनस वन या वन पुट करेंगे, वन पुट करने पे आ रहा है क्या, देखिए जरा। तो आपका एक्चुअली ये क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस होगा तो ये प्लस होगा। तो इसका वन क्या है, रूट से। तो हम वन देखो यहाँ पे टू वन रखेंगे बराबर, तो टू और टू और वन और वन मतलब कैंसिल, मतलब इसका जीरो आ रहा है वन पुट करने पर। इसका मतलब है आपका इसका वन क्या हो गया है, रूट्स। तो हम इसको चाहे तो वन से एम प्लस वन से जो फैक्टर आएगा उससे डिवाइड कर दें, या फिर इसको ऐसे ब्रेक करें कि उसका वन क्या आ जाए, रूट से आए। तो इसको एम स्क्वायर बना सकते हैं और प्लस थ्री एम स्क्वायर, क्या कैसे ब्रेक करेंगे बोलिए भाई। तो एक मिनट, तो अगर हम इसको टू एम स्क्वायर को एम स्क्वायर और एम स्क्वायर कर लें, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं एम प्लस का माइनस का टू एम माइनस का टू बराबर जीरो। इसका माइनस वन भी इसका क्या है, रूट, तो हमने माइनस वन के रिस्पेक्ट में ब्रेक किया। तो अगर हम एम स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो एम प्लस वन आएगा। तो देखो एम प्लस वन फैक्टर है, इसका मतलब माइनस वन रूट होगा। और यहां से हम क्या करेंगे, देखो इनमें से ले लिया, दोनों में से, इनमें से, अब इन दोनों में से लेना है। तो यहां से क्या कॉमन मिलेगा हमको, हमको दिख रहा है एम कॉमन है। अगर एम कॉमन तो एम प्लस वन आएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, माइनस टू कॉमन है, यहाँ से माइनस टू है तो एम प्लस वन। क्या हम क्या करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स में, अगर आपका शुरू में एम प्लस बन गया तो हम ट्राई करते हैं कि सारे के सारे टर्म में एक बार एम प्लस बन जाए, ताकि जो आपका तीन डिग्री का इक्वेशन है वो टू डिग्री का बन सके। ओके, तो यहां से हमको m प्लस वन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो m प्लस वन आप जब कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एम स्क्वायर, यहाँ बचेगा m और यहाँ बचेगा माइनस का टू बराबर में जीरो। अब आप इसके फैक्टर करेंगे, अगर m प्लस वन फैक्टर देखते हैं क्या क्या रहा है। तो m प्लस वन और m स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप टू एम, ठीक है, और माइनस का m प्लस का टू, क्योंकि इसका वन क्या है, फैक्टर है, बराबर जीरो, ठीक है। अब देखिए इसका आ रहा है m प्लस वन, और यहां से अगर हम कॉमन लें, तो अगर यहां से कॉमन लिया m, तो आपको देखिए यहां से m प्लस टू और m माइनस वन, ये इसके फैक्टर आने चाहिए। आप इसको एक बार वेरीफाई करके देखिएगा क्या आ रहा है। देखिए आप
जब भी इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि आप इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करें, सॉल्यूशन देखें बट बाद में। पहले आप 2 मिनट 3 मिनट खुद से ट्राई करें कि आप कर पा रहे हैं, या एक बार देख के फिर आप खुद से ट्राई करेंगे, देन आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होगा। तो देखिए आपके फैक्टर आ गई है, तो इसका मतलब है कि आपके रूट्स क्या आएगा, -1 1 -2 बराबर, मतलब बराबर 0 कब आ सकता है, जब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करें। तो इसके लिए अब हमको CF लिखना है, तो CF इसका क्या आना चाहिए, C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -2x प्लस C3 e की पावर x। तो ये आपका आ गया CF। तो अगर आप एग्जाम में मान लो अगर 5 मार्क्स में पूछा गया ये प्रॉब्लम और आप इतना कर रहे, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, आधा मार्क्स। मतलब आपने क्या अभी तक निकाला, CF, और इस सॉल्यूशन के पार्ट कितने हैं, 2, मतलब आपको PI भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं PI कैसे फाइंड करना है। तो PI बराबर, तो देखो f ऑफ डी आपका यहाँ पे क्या है, f ऑफ डी आपका d क्यूब, तो मतलब हमको लिखना है पहले f ऑफ t और आपका जो भी फंक्शन है f ऑफ x। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, e की पावर x, तो आप पहले f ऑफ d पुट करिए। f ऑफ d क्या है, d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस d माइनस का 2, ठीक है, और आपका फंक्शन क्या है, e की पावर x। अब बताइए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू क्या होता है, जो आपका x का जो e की पावर है x, उसका जो कोफिशिएंट रहता है यहाँ पे कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना इंटू में, तो इसका मतलब e की पावर क्या हो गया, a बराबर क्या होगा, 1। अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे, देखो 1 यहाँ हो जाएगा, 2 मतलब 0 हो रहा है, इसका मतलब एट x बराबर क्या है, 1, तो आपका f ऑफ 1 क्या आ रहा है, 0 आए, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो हम इंप्लाइज कर देंगे कि हमारे एफ ऑफ डी का आएगा, आपका ऊपर x आएगा इंटू में e की पावर x डिवाइड बाई, क्या करेंगे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो आपका 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 1, ये आ गया आपका। तो इसके बाद में आप x ऐसे रखिए, e की पावर x। अब आपको d की जगह क्या पुट करना है, d की जगह पुट करना है 1। तो क्या 1 पुट करने पे 0 हो रहा है, देखते हैं। तो 6, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो आपका 7 माइनस 6, 7 माइनस 1 सॉरी, तो आपका आ रहा है x e की पावर x, ठीक है, और 6। इसका मतलब हमारे 0 नहीं हो रहा, तो आपका क्या हो गया, PI। तो अगर मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है y ऑफ x, तो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI। अब दोनों वैल्यूज हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो हम पुट करेंगे C1 e की पावर माइनस x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x, फिर प्लस C3 e की पावर, सॉरी C3 क्या आएगा, e की पावर प्लस का x, प्लस PI क्या है, x e की पावर x और 6। और एक चीज आपका एग्जाम में क्या कैसा प्रॉब्लम पूछ सकता, हो सकता है यही प्रॉब्लम पूछे या ऐसी ही प्रॉब्लम पूछे, एडिशनल क्या दे देगा आपको, मान लो कंडीशंस दे गया, 2 कंडीशन दे दिया है, 3, मान लो इसमें कितना है, 3 ऑर्डर का है, तो इसमें आपको 3 कंडीशन दे दिया, ऐसा कि ऐसा है एट एक्स बराबर 0, जो जो भी हो 3 कंडीशन, वो किस लिए देगा, जो आपके C1 C2 C3 है ना, इस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो जब आए तो आप उसको सिंप्लीफाई जो भी दिया है आप उसको जस्ट वैसे वैसे करते जाएंगे और वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जैसे C1 C2 और C3 का वैल्यू निकलेगा, आप क्या करेंगे, वहां जाके पुट कर देंगे और वो हमारा होगा कंप्लीट सॉल्यूशन उस केस में। बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा गया। तो इन द केस अगर ऐसा पूछा जाए तो आपका क्या काम है, आप C1 C2 C3 का वैल्यू निकालें और जाके सॉल्यूशन में पुट करें और वो हमारा क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो समझ गए आपको कैसे फाइंड करना है। आई होप अब आपको e की पावर x टाइप के फंक्शंस में PI निकालने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है इसका मतलब आपको दोबारा से वीडियो देखने का जरूरत है, ठीक है। तो आपको जब तक वो चीजें नहीं समझ आ रही आप स्टॉप करके खुद से ट्राई करिए एक बार इस प्रॉब्लम को, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद में हम लोग देखेंगे जो भी आपका अगला फंक्शन आएगा हम उसका PI कैसे फाइंड करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो सेपरेट लेक्चर रहेगा, ये आपका लेक्चर e की पावर x के लिए, इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स रहेंगी, ऐसे आएगा sin x cos x का, वो आपका आने वाले लेक्चर में बताएंगे।
तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, और आने वाले लेक्चर में हम लोग और भी फंक्शंस का पीआई निकालने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।